नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, वर्ष 2023-24 में बजट व्यय का कितना प्रतिशत बिहार में शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था? तो 17.9% जो है बिहार में शिक्षा के लिए व्यय किया गया था बजट के। अगले प्रश्नों को देखें। बजट 2023-24 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा के लिए कुल आवंटित राशि कितना जो है दी गई है? तो वो हो जाएगा 3852 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2023-24 में कुल अनुमानित व्यय कितना था? कुल अनुमानित व्यय जो है रखा गया था तो वो था 2,61,885 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2023-24 के तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाला अनुमानित सहायता राशि कितना था? तो ये सहायता राशि हो जाएगा 53,378 करोड़ रुपया। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 2025 के लिए कार्य हैं, तो इसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न विभागों का अनुमानित बजट कितना है? 7 निश्चय योजना 2.0 के लिए जो है 2023-24 में बजट दिया गया है, राशियाँ 5,000 करोड़ रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2023-24 में बिहार का अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण जो है कितने रुपया है? तो ये हो जाएगा जीएसडीपी का 32.15%। बिहार बजट 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितने रुपया अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 2,12,327 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल कर राजस्व कितना अनुमानित है? तो बिहार का कुल राजस्व जो कि अनुमानित है 49,700 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2023-24 में उल्लिखित राजस्व प्राप्तियों में से प्रतिबद्ध व्यय का कितना प्रतिशत था? तो प्रतिबद्ध व्यय का जो है कितना प्रतिशत था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 37%। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के अंत में बिहार की अनुमानित बकाया देनदारियां कितनी रुपये होगी? तो ये हो जाएगा जीएसडीपी का 37.8% देनदारियां हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में शराब पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया है? तो बिहार में शराब पर प्रतिबंध 2016 ईस्वी में लगाया था पूर्ण रूपेण। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत बजट के 2023-24 के बिहार बजट के तहत वार्षिक योजना परिव्यय कितना रुपये निर्धारित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2023-24 के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट आवंटन किया गया था कितने रुपया? तो ये हो जाएगा 940 करोड़ रुपया। चालू मूल्यों पर वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग अनुमानित किया गया था कितना रुपया? तो ये हो जाएगा 8.5 लाख करोड़ रुपया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2021 से जून 2022 के तहत इसके अनुसार जो है बिहार में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है? तो बिहार में बेरोजगारी जो है 6% दर है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? देखें तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि मौजूदा कीमतों पर 8.59 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, बिल्कुल सही है। राज्य जीएसटी को कर राजस्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। राज्य जीएसटी को कर राजस्व का, बिल्कुल सही है। राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का
0.5% होने का अनुमान है, ये भी सही है। तो ये जो है एक से अधिक सही है, अर्थात ये सभी विकल्प जो है बिल्कुलतः सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम होने का अनुमान लगाया गया है? 2021-22 में जो है अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का अनुमान सबसे कम है? तो विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा। बिहार बजट 2023-24 के तहत अनुसार किस क्षेत्र को सबसे अधिक धनराशि का आवंटन प्राप्त हुआ था? तो सबसे अधिक जो है शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए जो है धनराशि आवंटित की गई है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब हुई? जेंडर बजटिंग की शुरुआत जो है बिहार में 2008-9 ईस्वी में हुई है। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए व्यापक बजट लाने वाला भारत का तीसरा राज्य है? बच्चों के लिए जो है व्यापक बजट लाने वाला भारत का तीसरा राज्य, तो वो अपना राज्य हो जाएगा बिहार राज्य। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो अनुमानित राजकोषीय घाटा 2.98% हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी रही है? तो बिहार की कुल प्रजनन दर जो है 3 रही है, 3.0। बिहार बजट ने वर्ष 2023-24 में कितने लाख करोड़ रुपये के बजटीय व्यय का प्रस्ताव रखा था? बजटीय व्यय का प्रस्ताव जो है 2.6 लाख करोड़ रुपये का रखा गया। वर्ष 2023-24 का बिहार बजट पेश किसने किया? 2023-24 का जो है बिहार बजट तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया। बिहार सरकार ने 2023-24 के लिए अपने बजट में कृषि यंत्रीकरण के लिए कितने करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की है? कृषि यांत्रिकीकरण के लिए जो है सब्सिडी कितने रुपये? तो 100 करोड़ रुपये। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के बिहार बजट में किन दो क्षेत्रों में आवंटन में जो है कमी देखी गई? दो क्षेत्र, तो वो दो क्षेत्र हैं कृषि एवं सड़क और पुल क्षेत्र। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो कृषि रोड मैप चौथे में जो है विशेष ध्यान किन फसलों पर दिया जाएगा? दलहन और तिलहन पर। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार किस राज्य की विकास दर 10% से अधिक है? अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश की जो है विकास दर कितना है? तो 11.4%। राजस्थान की विकास दर 11.04%। और बिहार की जो है देखा जाए तो विकास दर जो है कितना है 2023-24 के अनुसार 10.98 यानी कि 10.98% है। तो यानी तीनों राज्य का जो है 10 से अधिक है, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल सत्य हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2022-23 में राज्य उत्पाद शुल्क से GSDP के लगभग कितना प्रतिशत राजस्व बजट रखा है? राज्य उत्पाद शुल्क से जो है कितना प्रतिशत? तो ये हो जाएगा 0.1%, या अर्थात वो 1% होगा। बिहार में आउटकम बजट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बिहार में आउटकम बजट की शुरुआत जो है 2006-07 ईस्वी में हुई है। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात GSDP की वृद्धि दर कितनी रुपये थी? तो वृद्धि दर हो जाएगा 10.98%। प्रति व्यक्ति आय के घटते क्रम में बिहार के जिलों का सही क्रम। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो वह है पटना, फिर उससे कम बेगूसराय, फिर उससे कम मुंगेर हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सड़क घनत्व के मामले में बिहार का जो है तीसरा स्थान है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी?
तो इसके तुलना में जो है 2021-22 की तुलना में 2022-23 में तो ये हो जाएगा 329 किलोवाट। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कुल पुलिस बल में महिलाओं का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? बिहार के कुल पुलिस बल में जो है महिलाओं की हिस्सेदारी 24.3% है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार में फसल की गहनता कितनी थी? तो बिहार में फसल की गहनता जो है इसके अनुसार से 144% थी। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2016 से 20 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? जन्म के समय तो ये हो जाएगा 69.5 वर्ष। दीदी की रसोई एक समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है जिसकी शुरुआत की गई थी। तो दीदी की रसोई जो है जीविका के द्वारा और बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा शुरू की गई। ए और सी, तो आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखें तो बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 18.3% की दर से वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र में 60.7% की दर से वृद्धि हुई है, ये भी सत्य है। और बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% की दर से वृद्धि हुई, ये भी सत्य है। प्राथमिक क्षेत्र में 21.2, तृतीयक में 60.7 और द्वितीयक में 18.3%। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी सभी सत्य हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय का कितना प्रतिशत था? तो सामाजिक सेवा जो है व्यय का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 42.4%। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में बिहार में रिपोर्ट किए गए कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव का कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा 76.2%। वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान करता रहा था? जीएसडीपी के क्षेत्र में 2021-22 के अनुसार से हो जाएगा इनमें से अधिक, क्योंकि मत्स्य पालन और जलीय कृषि हो जाएगा और उसके बाद पशुपालन हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल उधारी कितनी थी? 2021-22 में जो है बिहार सरकार की कुल उधारी पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 40,445 करोड़ रुपया। बिहार की आर्थिक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है। किस कारण से महत्वपूर्ण है देखें तो ये हो जाएगा आवश्यक अग्रगामी और पश्चवर्ती संबंध के कारण से। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर सब्सिडी नहीं मिलेगी? सब्सिडी नहीं मिलने के लिए जो है बहुत प्रकार के उत्पाद दिया गया है, जैसे कि मखाना है, फल है, सब्जी है, मक्का है, औषधीय पौधे हैं और सुगंधित पौधे हैं, चाय है, शहद है, मक्का। तो ये सब हो जाएगा आंसर इनमें से 1 से अधिक, क्योंकि सभी सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल चीनी उत्पादन कितना था? 2021-22 में जो है बिहार राज्य में हो जाएगा 45.6 लाख क्विंटल। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण में कितनी राशि का निवेश किया गया था? खाद्य प्रसंस्करण में 2021-22 के अनुसार से आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से हो जाएगा 41%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार पर्यटन पर व्यय कितनी राशि है? बिहार के पर्यटन पर जो है व्यय किया गया था, खर्च कितना रुपया? 146.90 करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
22 के अनुसार बिहार में कार्य जनसंख्या अनुपात WPR के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रामीण बिहार में पुरुष WPR 68.8% था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 77.9% था। बिल्कुल सही है। शहरी बिहार के मामले में पुरुष WPR 64.6% था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 70% था। तो इनके संबंधों में देखा जाए तो यह 70 नहीं था बल्कि 75.7% था, तो इसीलिए यह गलत है। और महिला WPR की तुलना में पुरुष WPR के संबंध में बिहार और भारत के बीच अंतर कम है, ये कथन सत्य हैं। तो 1 और 3 सत्य हैं, लेकिन गलत पूछा जा रहा है तो गलत हो जाएगा आपका कि केवल दूसरा जो है विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में वाहन पंजीकरण 2020-22 के बढ़ते क्रम के अनुसार जो है राज्यों का सही क्रम कौन सा है? वाहन के पंजीकरण के अनुसार से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार हो जाएगा। बिहार में ई गवर्नेंस के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है। देखें, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु बिहार को उच्चतम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात DBT लेन देन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बिल्कुल सही। औसतन प्रत्येक घर में दो या अधिक मोबाइल कनेक्शन है, ये भी सही है। लगभग हर घर में इंटरनेट की पहुंच और 98.7% ग्राम पंचायतों भारत नेट के अंतर्गत कवर किया गया, ये भी सही है। तो ये सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। बिहार के निम्न में से किस जिले ने मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है? मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है लागू किया है, तो बिहार का वह प्रसिद्ध जिला हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्नों को देखें। भूमि विवाद से संबंधित मामलों में बिहार पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जारी किया गया था, उपयोग किया गया था? भूमि विवाद से संबंधित मामलों के लिए बिहार पुलिस द्वारा जो ऐप उपयोग किया गया, भू समाधान ऐप। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2021-22 में बिहार की उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी थी 2021-22 में? तो ये हो जाएगा 7785 मेगावाट। बिहार में वर्ष 2021-22 में वास भूमि के वितरण के लिए बजट का कुल आवंटन कितना रुपया था? वास भूमि के लिए देखा जाए तो 7148.99 करोड़ रुपया। 7 निश्चय 2 के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई है। तो यह कितने सोलर लाइट के लिए की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सोलर लाइट प्रत्येक वार्ड के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी पंचायतों का चयन किया गया है? मुख्यमंत्री पेयजल योजना के क्रियान्वयन के लिए जो है 4290 पंचायतों का चयन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी कितना था? तो 11.8% था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के कौन से शहर लाभान्वित होंगे? तो गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर, नवादा, बोधगया ये सभी जो है लाभान्वित होंगे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। ये हथदा से प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक का बिहार में व्यापक नेटवर्क है? बिहार में व्यापक नेटवर्क जो है किस प्रकार के बैंक का है? तो ये हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक का है, और दूसरे स्थान पर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संगठन या मंत्रालय ने ग्लास रिपोर्ट जारी किया? GLAAS रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। महापरिनिर्वाण दिवस कब किससे संबंधित है?
तो महापरिनिर्वाण दिवस जो है भीमराव अंबेडकर के मृत्यु से संबंधित दिवस है, जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये अंबेडकर के पुण्यतिथि हो जाएगा, जो कि विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संस्कृति मंत्रालय ने 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? स्वर धरोहर महोत्सव का जो है उद्घाटन कलांजलि के तहत किया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के शब्दकोश का वर्ष 2022 का शब्दकोश है? अमेरिका का शब्दकोश जो है तो यह है गैस लाइटिंग, जो कि 2022 का शब्दकोश है। अगले प्रश्नों को देखें। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत की है किसके स्मृति में? डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत जो है की गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में। हाल ही में नेगलेरिया पाउलेरी समाचार पत्रों में रहा, किस लिए? नेगलेरिया पाउलेरी, तो ये जो है अमीबा वर्ग से संबंधित है, इसीलिए। निम्न में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 कतर के राजधानी दोहा में हुआ था, और अर्जेंटीना ने पेनाल्टी स्ट्रोक में जो है फ्रांस को पराजित किया था, अर्थात विजेता रहा था अर्जेंटीना। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, किसके लिए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रहरी ऐप जो लॉन्च किया है BSF के जवानों के लिए, अर्थात सीमा सुरक्षा बल के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसे कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? इंट्रानेजल वैक्सीन, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंकोवैक हो जाएगा, इंकोवैक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है जारी करने वाली संस्था तो वह है विश्व आर्थिक मंच। आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुहाना इंडियन स्कीमर के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान माना जाता है? इंडियन स्कीमर के लिए तो यह है गोदावरी। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। एशिया में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया था, कहाँ पर? पूरे एशिया में ताड़ के पत्तों का जो है पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया था केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसमें जो है सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता था। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का आयोजन किस राज्य में किया गया था? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार ने पहली बार पुरातात्विक स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? पहली बार जो है पुरातात्विक स्थल पर अगर आप प्लास्टिक का कचरे को जो है फैलाएंगे तो आपके ऊपर बिहार सरकार के द्वारा जो है 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य की औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान पर सिवान जिला है। 13वें पटना फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित आखिरी फिल्म कौन थी? आखिरी फिल्म जो है वो हो जाएगा मट्टो की साइकिल। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज में शीर्ष पर हैं? तो शीर्ष पर तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य हो जाएगा पहले स्थान पर। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पहले सेल्फ मोट और डिजिटल कोर्ट का गठन किया गया है? डिजिटल कोर्ट का गठन बिहार के किस जिले में किया गया है? भागलपुर जिले में। अगले प्रश्न को देखें।
डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना किस रूट पर शुरू की गई? तो डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना जो है पटना हावड़ा रूट और पटना पुणे रूट पर किया गया है। तो आंसर ए और बी यानी एक से अधिक हो जाएगा, डी विकल्प। भारत के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार के कितने प्रखंडों को शामिल किया गया? आकांक्षी प्रखंडों में जो है बिहार के 61 प्रखंडों को शामिल किया गया है। सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो सुभद्रा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है? कला के क्षेत्र से है। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पावर लिफ्टिंग से जो है संबंधित है। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के किन क्षेत्रों को लाभ होगा? कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया कोसी मेची लिंक परियोजना से लाभान्वित होगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है सबसे कम है और वो बिहार का ज़िला कौन सा हो जाएगा? तो ये है गोपालगंज जिला। मधेपुरा जिला तो सर्वाधिक है दशकीय वृद्धि दर में 31.2% है और बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा था 25.4%। भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला भारत का वो राज्य है मेघालय और बिहार का वो जिला हो जाएगा मधेपुरा। बिहार में सर्वाधिक एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो ये है पटना और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। अधिकतम में पटना, न्यूनतम में शिवहर। अगले प्रश्न को देखें। कौन यानी किसके और किसके साथ बिहार राज्य ने आगामी जनगणना में जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है? किसके और किसके साथ जाति आधारित विवरण? तो बिहार राज्य ने जो है महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ जो है किया है, महाराष्ट्र और उड़ीसा। बिहार के न्यूनतम तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा मुंगेर। 876 जो है लड़कियां हैं 1000 लड़के पर और गोपालगंज में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है 1021 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़के पर। तो न्यूनतम मुंगेर और अधिकतम हो जाएगा गोपालगंज। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो है शिवहर। कितना है? तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और न्यूनतम में है कैमूर भभुआ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का घटक नहीं है? उत्पादन के घटक में देखें तो भूमि, श्रम और पूंजी, उसके बाद जो है मानव संसाधन, ये सभी जो है उत्पादक के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा एक से अधिक। भारत में कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैलोरी आवश्यकता अर्थात गरीबी का निर्धारण के लिए वाई के अलग समिति ने कैलोरी पैमाना को मापा। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है 2400 कैलोरी ऊर्जा रखा गया है और नगरीय क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है वाई के अलग समिति के अनुसार से। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में 2800 प्रति व्यक्ति दिया है यही गलत है, विकल्प ए। अगले प्रश्नों को देखें। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? तो MSME न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बुआई के मौसम, ये जो है बुआई के मौसम से पहले यानी फसल बोने से पहले ही घोषणा की जाती है कि कम से कम इतना रेट में जो है हम खरीदेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में राशन प्रणाली शुरू हुई थी कब? तो भारत में राशन प्रणाली की जो है शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष एकीकृत बाल विकास प्रणाली प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया? एकीकृत बाल विकास प्रणाली प्रायोगिक आधार पर जो है 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। शिशु
मृत्यु दर का सबसे उपयुक्त वर्णन किया जाता है? तो शिशु मृत्यु दर कहा जाता है 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों के संख्या के आधार पर शिशु मृत्यु में निकाला जाता है। और मातृ मृत्यु तो हो जाएगा 1000 पर जो है जीवित बच्चे। अगले प्रश्न को देखें। कलकत्ता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कलकत्ता में जो है सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने कितने बिलियन डॉलर ऋण लिया था? 1991 में जो आर्थिक संकट आया था और आर्थिक उदारीकरण, उस समय जो वित्त मंत्री था मनमोहन सिंह, इसलिए भारत में मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के जनक माना जाता है। तो इसने 7 बिलियन डॉलर का जो है ऋण लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। ट्रेजरी बिल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ट्रेजरी बिल के संबंध में देखें कौन सा कथन गलत है। इसे 91 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसे 182 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है, ये भी सही है। इसे 365 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है, ये गलत है। 364 दिनों तक ही अधिक से अधिक जारी किया जा सकता है, तो इसलिए सी विकल्प गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। वह अधिकतम अवधि कितनी है जिसके लिए कॉल मनी का उपयोग धन उधार लेने के लिए किया जाता है? कॉल मनी अर्थात ऋण देने के समय ही बोला जाता है कि इतने समय के अंदर लौटाना है, कॉल मनी वही कहलाता है। तो 14 दिन के लिए जो है उधार दिया जाता है धन कॉल मनी में। अगले प्रश्नों को देखें। रेपो शब्द का अर्थ क्या हो गया? तो रेपो का अर्थ हो गया पुनः क्रय की दर, पुनः क्रय की दर। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार हुआ था 1969 ईस्वी में। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में। बाजार स्थिरीकरण योजनाओं का उपयोग किया जाता है किसके हेतु? बाजार स्थिरीकरण योजनाओं का उपयोग तो ये जो है बाजार से तरलता को कम करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने वर्ष 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने पर रोक लगाने की सिफारिश की? तो ये था केलकर समिति। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRD जो है ये की स्थापना पूछा जा रहा है कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। वर्ष 2022 में अप्रैल से सितंबर तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI अंतर्वाह की घटती हिस्सेदारी के क्रम में विभिन्न देशों का क्रम निर्धारित किया गया है। देखें इनमें से कौन कौन सा देश का सही रूप से क्रम है। तो सही रूप से जो है सबसे अधिक FDI प्राप्त करने वाला सिंगापुर, फिर उसके बाद है मॉरिशस, फिर उसके बाद है UAE संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद है USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। निर्यात ऋण गारंटी निगम ECGC के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है? यह भारतीय निर्यातकों को ऋण प्रदान कर सहायता करता है। ऋण प्रदान कर नहीं बल्कि बीमा सेवा कर जो है सहायता करता है, इसलिए यह गलत है। यह निर्यातकों को उनके उत्पादों को होने वाले नुकसान के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। जोखिम से नहीं बल्कि बीमा कवर कर जो है सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी गलत ही है। यह निर्यातकों को दिए गए निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान से बैंकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सत्य है। विश्व के कई देशों में वर्ष 2022 में मौद्रिक शक्ति के चक्र का कारण क्या था? मौद्रिक शक्ति के जो है चक्र का प्रसिद्ध कारण क्या रहा था? तो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी
और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में कमी निम्न मुद्रास्फीति की एक दीर्घ अवधि था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बीमा बाजार किस देश में है? सबसे बड़ा बीमा बाजार जो है किस देश में है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्रियान्वयन का बाद का प्रभाव है? तो उसके बाद का प्रभाव देखें तो इसने व्यवसायों को अवस्थिति संवेदनशील बनाया, बिल्कुल सही। इसने राज्यों में वस्तुओं का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद की, ये भी सही है। इसने व्यावसायिक अनुपालन की आवश्यकताओं में कमी आई है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक सही है, यानी सभी सही है। भारत में कृषि संबंधित पहलों के विषय में कौन सा सही है? कृषि संबंधित पहल में देखें कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई कोष का संचालन किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद देखें लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की क्रियान्वयन एजेंसी, ये भी सत्य है। किसान रेल योजना के तहत परिवहन सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है, ये भी सत्य है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखें तो इस प्लेट पर विक्रेताओं के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है, बिल्कुल सही। खरीदारों के पास उत्पाद अनुबंध रद्द करने का विकल्प होता है, ये भी सही है। इसके कुल कारोबार में आधे से अधिक योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के तुरंत बाद सुधार उपायों में से एक भाग के रूप में उठाया गया कदम नहीं है? यानी कौन सा कदम नहीं उठाया गया था? देखें पूंजीगत वस्तुओं पर आयात लाइसेंस समाप्त किया गया था, ये तो सही है, किया गया था। निजी कंपनियों को दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया गया था, ये भी सही है। लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई, ये भी सही है। 1, 2, 3 बिल्कुल सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखें नवाचार के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा किसी देश के नवाचार प्रदर्शन की गणना के लिए राजनीतिक वातावरण भी एक संकेतक है। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण है? तो भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण देखें तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वैश्विक स्तर पर मौद्रिक शक्ति, ये सही है। और पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर व्यापार धीमा हो गया, ये भी सही है। चीन में आर्थिक मंदी, ये भी सही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया का अवमूल्यन हो गया, ये भी सही है। सभी सही ही हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न देशों को उनके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गैर वित्तीय क्षेत्र में उनके मूल ऋण के घटते क्रम में दर्शाया गया है। तो इनमें से कौन सा देश जो है इस प्रकार से शामिल है? देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक जापान है, फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, भारत और उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। यानी सबसे अधिक देखा जाए तो ये हो जाएगा जापान। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों में सबसे अधिक कार्बन भंडार है? वनों में जो सबसे अधिक कार्बन भंडार है अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न में से किन नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? किन नदियों को शामिल किया गया है? तो गोदावरी नदी को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय में
वृद्धि कर सकते हैं? पूंजीगत व्यय में जो है वृद्धि कर सकते हैं दिए गए विकल्प में से कौन सा? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि, निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि। 1, 2, 3 यानी 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई प्रभावी सिद्ध हो सकती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में तो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती करके, निर्यात पर प्रतिबंध करके और रेपो रेट में वृद्धि करके कर सकते हैं। बैंक की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि नहीं बल्कि घटाने पर होगी। तो 1, 2, 3 हो जाएगा राइट आंसर, तो विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव को किसके आधार यानी कि कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है तैयार करने हेतु अपनाया गया था औद्योगिक नीति प्रस्ताव? तो भारत का दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था इसमें औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। जैसे कि बात करेंगे भिलाई, राउरकेला, ये सब जो है कंपनियों की स्थापना हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। तृतीय में भारी उद्योग और कृषि दोनों पर बल दिया गया। निम्नलिखित में से किस उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है? करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है लघु उद्योग समिति को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में महारत्न कंपनियां हैं? भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितना है? 12 है महारत्न कंपनी। तो दिए गए विकल्प में कौन कौन है? तो एक तो हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी 2 और 3 विकल्प सी हो जाएगा। वाशिंगटन सहमति, तो वाशिंगटन सहमति पद का तात्पर्य क्या है? तो इस पद का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच समझौते स्तर से और विश्व बैंक के बीच समझौते स्तर से और संयुक्त राष्ट्र के वित्त विभाग के बीच समझौते स्तर से जो है ये पद संबंधित है। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। देखें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। तो प्राथमिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों को रेड कॉलर वर्कर कहा गया है, ये तो सत्य है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा गया है, ये सत्य है। बीमा और बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, और यह 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये जो है सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है, सांविधिक है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा कि राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के मध्य अंतर को ही प्राथमिक घाटा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन से कार्य किया जाता है? देखें RBI के द्वारा जो कार्य है, तो यह रुपये की विनिमय दर को स्थिर करता है, सत्य है। यह वित्तीय व्यवस्था का नियामक एवं पर्यवेक्षक है, ये भी सत्य है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोट एवं सिक्के हैं जारी करता है जो भारत में प्रचलन है। 1 रुपया के सिक्के या नोट को जो है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है, लेकिन उसके बाद RBI के द्वारा। तो ये जो है सभी प्रकार के दे के गलत कर दिया है, तो 1 और 2 जो है सत्य हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश घोषित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56, द्वितीय का 1956 से 61, तृतीय का 1961 से 66। और तृतीय तो पंचवर्षीय योजना जो है विकास उतना नहीं कर पाई और ऋणात्मक रह पाई थी। तो 66 से 69 जो है योजना अवकाश का समय रहा था, 66 से 69 तक। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था। और चतुर्थ योजना का कार्यकाल 1969 से 1974, पंचम का जो है 1974 से 78, 1 वर्ष पहले ही ख़त्म कर दिया गया था।
निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उनके भारांक के घटते क्रम के अनुसार सही रूप से सजाना है। तो सही रूप से दिए गए विकल्प में है ही नहीं, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही रूप से जो है पहले नंबर पर हो जाएगा रिफाइनरी, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर हो जाएगा विद्युत, फिर इस्पात हो जाएगा, फिर उसके बाद कोयला हो जाएगा, फिर उसके बाद बात करेंगे तो कच्चा तेल हो जाएगा, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक। तो इसलिए कोई भी इस विकल्प में नहीं है। इस तरह से पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल था? बॉम्बे प्लान जो है 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था प्रस्ताव, जिसमें लाला श्रीराम, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, A.D. सराफ और अवधेशिर दलाल, ये सभी थे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से जो एक से अधिक यानी सभी सत्य हैं। पीपल्स प्लान तैयार किया गया था किसके द्वारा? पीपल्स प्लान जो है तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो M.N. राय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में स्टैगफ्लेशन शब्द इंगित करता है किसको? स्टैगफ्लेशन शब्द जो है किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स संबंधित है किससे? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ये सब जो है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ष 2023-24 के लिए बिहार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी रुपये है? 2023-24 के लिए बिहार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ये हो जाएगा 2,12,326 करोड़ रुपया। वर्ष 2023-24 का बजट व्यय 2022-23 के बजट व्यय से कितना अधिक था? 2022-23 के बजट व्यय से जो है अधिक 24,191.21 करोड़ रुपया। मई और दिसंबर 2022 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो रेट को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया? रेपो रेट को जो है बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये हो जाएगा 6.25%। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से विभिन्न कथनों में से कौन सत्य है जो कि खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उत्पन्न करती है? कौन कौन सा जो है उत्पन्न करती है देखें। तो इसके अंतर्गत जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो आवासन क्षेत्र और वस्त्र क्षेत्र ये सभी सत्य हैं। आंसर हो जाएगा एक से अधिक। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 और 2019 से 21 के बीच कितने लोग गरीबी से जो है बाहर हुए हैं? कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? 41 करोड़ लोग जो है बाहर हुए हैं। वर्ष 2021 और 2022 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए भारत की शहरी बेरोजगारी दर में क्या देखने को मिला है? शहरी बेरोजगारी में भारत में जो है देखें तो ये हो जाएगा कमी हुई है। अगले प्रश्न को देखें। महाराष्ट्र और बिहार के बीच पहली किसान रेल चली थी कहाँ से? तो ये जो है कहाँ से कहाँ? तो देवलाली से जो है दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर चली थी। अगले प्रश्न को देखें। वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? 2022 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% था। अगले प्रश्न को देखें। अस्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी किस दर से? अस्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी
3.75% की दर से। भारत जो है VIX एक सूचकांक है जिसकी गणना की जाती है किसके द्वारा गणना की जाती है, तो अगर ये देखेंगे किसके द्वारा तो आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फार्मा उत्पादों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फार्मा उत्पादन के उत्पाद में तीसरे स्थान पर है। दिसंबर 2022 में ऑटोमोबाइल बाजार के तहत भारत सबसे बड़ा विनिर्माण करता है। पहले नंबर पर जो है तो 2 पहिया और 3 पहिया के गाड़ी में, यात्री गाड़ी में भारत जो है चौथे स्थान पर है। 1 और 2 कथन सत्य है, ए और बी, तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत फोकस किया गया किस क्षेत्र पर? मेक इन इंडिया में किस क्षेत्र पर जो है फोकस किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र। मार्च 2022 तक भारत की उपयोगिताओं और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितना थी? तो ये हो जाएगा 482.2 गीगावाट। अगले प्रश्न को देखें। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के आर्थिक प्रदर्शन के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा कथन सत्य है। देखें, फाई 19 से 22 के बीच एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित लेन देन में मूल्य एवं मात्रा दोनों के संदर्भ में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही। केरल, पंजाब और तमिलनाडु में टेली घनत्व 100% से अधिक हैं, बिल्कुल सही। प्रसार भारती 23 भाषाओं में प्रसारण करता है, 23 भाषाओं में, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक जो है सत्य है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।